15 अप्रैल को पट्टन इलाके में एक सरपंच की किलिंग हुई जो कि ऑर्चर्ड में उसकी लाश पाई गई और उसके बाद बारामूला पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इस केस में अभी तक जो है 3 हाइब्रिड टेररिस्ट को अरेस्ट किया है और साथ साथ जो रिकवरीज आज यहाँ हुई है वो पिस्टल्स 3 हुए हैं, मैगजीन्स हुए हैं और उसी तरह से ग्रेनेड्स भी रिकवर हुए। एसएसपी बारामूला का मानना है कि जो लोग आज अरेस्ट हुए हैं करीब 1 साल पहले ये कुछ टेररिस्ट के साथ मिल गए थे और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि स्पेशल टारगेट्स को ढूंढे ताकि एक टेररिज्म का फिर से एक फेयर जो है आप फैला सको। और फाइनली इन्होंने जीरो इन किया पट्टन के एक ऑर्चर्ड जिसको घोषबुग एरिया भी कहा जाता है, वहां मंजूर अहमद की किलिंग हो गई और उसके बाद जो है आज बारामूला पुलिस ने जो है डिस्प्ले किया है आर्म्स एंड एम्यूनिशन और साथ साथ उन 3 हाइब्रिड टेररिस्ट को जो इस किलिंग में मुलव्वस थे। हालांकि एसएसपी बारामूला कहते हैं कि जिसमें से जो एक टेररिस्ट है वो मदरसा में पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, दूसरा जो है कोई लोकल बिजनेस में इन्वॉल्व है और तीसरा जो है कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो है बारामूला सरपंच किलिंग जो है अभी भी इन्वेस्टिगेशंस यहाँ चल रही है और जितने भी मेन कॉन्स्पिरेटर्स है या तो उनको अरेस्ट किया है, न्यूट्रलाइज किया है पिछले 1 साल में और साथ साथ जो हाइब्रिड टेररिस्ट का जो ट्रेंड चल रहा है इसमें आज 3 लोग जो है इन्होंने पकड़े और साथ ही जो आर्म्स और एम्यूनिशंस जो रिकवर हुए वो आज यहाँ डिस्प्ले भी किए पुलिस ने। और साथ साथ जो एसएसपी बारामूला कह रहे हैं कि केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जिस तरह के भी डॉट्स आगे आएंगे उनको कनेक्ट किया जाएगा। देखिए 15 अप्रैल को जो है पिछले महीने यह एक टेररिस्ट एक्ट हुआ था, एक टेरर अटैक हुआ था। उसमें कुछ टेररिस्ट ने एक सरपंच मंजूर अहमद मंगरू साहब को शहीद कर दिया गया था, उनको कर दिया था। और इसमें जब ये इत्तला मौसूल हुई, एफआईआर लगा और उसमें जो हमारी तफ्तीश है वो स्टार्ट हुई। काफ़ी मेटिकुलस तफ्तीश के बाद हमारे पास ये कामयाबी सामने आई और ये 3 हाइब्रिड टेररिस्ट जो हैं वो पकड़े गए। इनसे जो असला और गोला बारूद बरामद हुआ है उसकी डिटेल हमने आपको दे दी है। 3 पिस्टल, 3 मैगजीन्स, 32 राउंड और 2 ग्रेनेड। और ये एक इसमें खासकर एक स्पेशल चीज़ ये थी कि इसमें कॉन्स्पिरेसी बहुत डीप रूटेड थी और बहुत पुरानी थी और इसका बाकी जो हमारे टेरर मॉड्यूल्स थे उनके साथ लिंकेजेस हमको जो हैं वो मिल रहे हैं और इसमें हमें और इन्वेस्टिगेशन अभी हम करना चाहते हैं और इसमें हमें शायद हम होपफुल हैं कि हमें और कामयाबी भी मिलेगी। इसमें जो मुझे लगता है प्लानिंग है कई महीनों से चल रही थी और जब डायरेक्शंस आए एग्जीक्यूट करने के लिए वो प्लानिंग तो तब ये एग्जीक्यूट हुआ और टाइमिंग और बाकी चीज़ों को देखते हुए जो फर्दर लीड्स हमको मिली हैं उस पर अभी कार्रवाई जारी है। देखिए हम इसको कामयाबी तो देखते ही हैं। एक तो हमारे 2 जो मेजर एक डास्टर्डली अटैक्स हुए थे वो सॉल्व हो गए और इसके साथ साथ प्रिवेंटिव पार्ट में मुझे लगता है हमने बहुत सारे जो अटैक होने वाले थे उनको भी रोक लिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी आगे भी मेहनत रहे और इन्वेस्टिगेशन रहे कि जहाँ पे हम ऐसे जो मॉड्यूल्स हैं, ऐसे जो केसेस हैं वो सॉल्व करें। ऐसे जो ये हिडन और पोशीदा टाइप के जो मॉड्यूल्स चल रहे हैं उनको हम उनका पर्दाफाश करें और उससे हमारा जो है एरिया जो है वो सिक्योर रहे। देखिए जो हिडन स्लीपर सेल्स या हाइब्रिड मॉड्यूल्स जो हैं जो एक्टिव हैं ये मुझे लगता है एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, न कि सिर्फ नॉर्थ कश्मीर या बारामूला में बल्कि हर जगह ही ये सामने हर जगह ही आ रहे हैं। अब इसमें यह है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक्टिव टेररिस्ट जो है उनकी तादाद ज़रा कम है और यहाँ पर रिलायंस इन्हीं हाइब्रिड मॉड्यूल्स पे है कि वो कार्रवाई करें और वो कोई नुकसान पहुंचाएं। और जब उनकी तफ्तीश होती है तो फिर जैसे मैंने कहा कि वो इतने हिडन होते हैं, इतने छुपे हुए होते हैं कि किसी को उनके बारे में इतला नहीं होती है। और इन्हीं एस्पेक्ट्स को लेके हम जो है फर्दर अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि ये सवाल कहीं और डायरेक्ट किया जाए तो बेहतर रहेगा। अलबत्ता इतना मैं कह सकता हूँ कि छोटे हथियार इसीलिए यूज़ किए जाते हैं कि इनको पोशीदा रखा जा सके, इनको आराम से इनको लेके आराम से मूवमेंट की जा सके। और क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द सस्पेक्ट्स हमारे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस या हमारे रेडार पे नहीं होते। पिछली इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो देखें तो वो बड़ा अननोन सा होता है, तो इसलिए ये इतनी आराम से भी मूवमेंट कर पाते हैं क्योंकि अपना वेपन भी हिडन रखते हैं और इनकी क्योंकि कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं होता है तो फिर ये सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की नज़र से बचे रहते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि इसी पे स्ट्रेटजी इवॉल्व की जा रही है कि कैसे इस पर काबू पाया जा सके।